नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब मैं हूँ कौशिकी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इतने सालों से आप हमारे ब्लॉग देख रहे हैं और मैंने ये नोटिस किया है कि मैंने इतने सालों में अपना नाम आप सभी को कभी बताया ही नहीं। इसीलिए आजकल जब वीडियो को बनाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं वीडियो के थ्रू, और कभी कुछ नाम ही नहीं पता तो कैसे अजीब सा नहीं लगता है, अपनापन आता ही नहीं है। इसलिए अभी मैं अपना नाम बताती हूँ। आप लोग भी अपना नाम ज़रूर बताना। वैसे ना कमेंट्स में दिखता ही है कौन मतलब कुछ कमेंट्स तो ऐसे हैं जो डेली का आते हैं और मुझे ना आदत सी पड़ गई है उन कमेंट्स को पढ़ना। तो यहाँ पे मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ एकदम सुबह सुबह। और सुबह तो बहुत सारा काम रहता है, सभी को पता है, घर की साफ़ सफाई, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का बहुत सारे काम। तो ये सारे चीज़ों के बीच मतलब उनका टिफ़िन बना दिया, घर में बना हुआ पनीर और पराठा, और मैं उनको स्कूल से छोड़ के आई हूँ। मेरी हालत देखिए एकदम मतलब पसीने से डूबा हुआ है। तो पान के पत्ते, थोड़ा सा दूर्वा घास और उसके साथ थोड़ा सा फूल, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और लेके आके अब जाके पूजा शुरू करूँगी, क्योंकि जो गुरुवार होता है और जो पूर्णिमा भी है साथ साथ में ना, तो इसके लिए पूजा में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पे देखो मैंने ना एक चीज़ लिया है, सबसे पहले वो दिखाती हूँ। और हाँ, मैं ना नहा के आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। आज ना येलो कलर का ड्रेस पहना है, क्योंकि गुरुवार का पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुवार है और साथ ही में पूर्णिमा भी है और मेरा व्रत भी है, तो वही पूजा मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो, ये आसन मैं लेके आई हूँ। कितना बड़ा आसन! मैंने ना पूजा के लिए इतना बड़ा आसन इससे पहले नहीं देखा है। आप लोगों के पास किस किस के पास है ज़रूर मुझे बताना। और क्योंकि पूर्णिमा है तो मैंने वाइट ड्रेस निकाला है ठाकुर जी के लिए। तो ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए वाइट वाली ड्रेस है, बहुत प्यारा है, मैंने वृंदावन से लिया था। और ये वाली जो वाइट ड्रेस है ये मैंने तो खुद ही बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। इसका जो शॉर्ट्स वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर दिया था। कल तो मुझे एडिट करने का मौका ही नहीं मिला, आज भी पूरा दिन राखी में गए, उसके बाद मैं एडिट कर रही हूँ। और देखो वाइट ड्रेस है, इसलिए मैचिंग में मैंने पिंक कलर का दुपट्टा लिया है राधा रानी के लिए, एक रेड कलर का और एक पिंक कलर का। और साथ ही में सारे जितने भी बर्तन होते हैं ना, वो सारे मैं धो के तैयार करके रख लिया है। तो एकदम चमक रहे हैं, पानी वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो चलो आप जो है ना इसको साइड में रखते हैं और फटाफट पूजा शुरू करते हैं। क्योंकि गुरुवार का जो पूजा होता है ना, इसमें टाइम भी थोड़ा सा लगता है। और हाँ, लक्ष्मी घट के बारे में आप लोग पूछते हो ना, तो आज डिटेल्स में दिखाऊंगी कि लक्ष्मी घट में हर गुरुवार के दिन पानी चेंज करके किस तरह से रखती हूँ, उस पानी का क्या करती हूँ, हर चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी और राधा रानी को तैयार करूँगी। तो वाइट ड्रेस जो लिया है वही पहनाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है ये ड्रेस पहन के ना, इतना प्यारे लगते हैं और ठाकुर जी भी बहुत सुंदर लगते हैं। और जन्माष्टमी का शॉपिंग के बारे में आपने पूछा है क्वेश्चन, तो दीदी शॉपिंग कब होगा? मुझे भी नहीं पता शॉपिंग कब होगा, क्या होगा, क्या क्या खरीदवाएंगे ठाकुर जी हमारे, तो सच में नहीं पता। लेकिन ये तो पक्का है कि शॉपिंग जब भी मैं करूँगी, जब भी मैं जाऊँगी मार्केट, कुछ ना कुछ मैं लेके आऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, जन्माष्टमी की तैयारी भी शेयर करूँगी। बस ऐसा लग रहा है ना, त्योहारों का बाढ़ आ गया है, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो बेटे का बर्थडे आ जाता है, उसके बाद राखी आ जाती है, फिर जन्माष्टमी आ जाते हैं, फिर गणपति आ जाता है, फिर नवरात्रि आ जाता है। अच्छा भी लगता है और ऐसा लगता है कि बाप रे, काश साल भर ये डिवाइड होता था और हर महीने हम लोग एक एक बड़ा बड़ा त्यौहार मतलब सेलिब्रेट करते थे। कितना अच्छा होता था ना, हर महीने मतलब त्यौहार कितना बढ़िया लगता था। तो चलो 6 महीना हमारा खाली चलता है, 6 महीना हड़बड़ी में त्यौहार चलते हैं। तो अभी ठाकुर जी को ड्रेस करवा दिया है। और ये देखो रेड के साथ जो वाइट की कॉम्बिनेशन होता है ना, इतनी प्यारा लगता है ना, बहुत सुंदर लगता है। और इधर लड्डू गोपाल जी का तैयारी जब हो जाते हैं, छोटे लड्डू गोपाल जी का तो मैंने पहले ही तैयारी कर दिया है, क्योंकि उनको ड्रेस पहनाना तैयार करना बहुत मतलब जल्दी हो जाता है। तो चारों बच्चे हमारे तैयार हो गए हैं। और अब जो है ना लक्ष्मी जी की जो कलश है वो बनाऊंगी। तो देखो इसमें एक सुपारी डालती हूँ, एक कौड़ी डालती हूँ, एक कमलगट्टा डालती हूँ, इस तरह का आता है। और ये जो है ना चक्र, गोमती चक्र डालती हूँ, और 1 रुपये का एक कॉइन। तो इसमें आप चांदी वगैरह का कॉइन वगैरह भी डाल सकते हो, मैंने नॉर्मल कॉइन डाल के रखा है। और यहाँ पे मैंने 3 लोटा तैयार किया है। एक में तो थोड़ी सी दूध डाल के रख दूंगी और इसमें थोड़ा सा फूल डाल के रख दूंगी। शाम के टाइम पे चंद्रमा को अर्घ्य देना है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत है। तो ये उसके लिए 1 लोटा जल तैयार हो गया है। 1 लोटा जल जो होता है ये भगवान के मंदिर में रहता है और हमेशा 12 महीना रहता है। रोज़ सवेरे इस जल को मैं पौधों में डाल देती हूँ और पानी को चेंज कर देती हूँ। और माता लक्ष्मी जी की जो कलश है ना,
उसमें जो सामान मैंने डाल के रखा वो पानी मैं हर गुरुवार को चेंज करती हूँ। और वो जो पानी है वो आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम छोड़ के, और फिर बाकी बचा हुआ पानी अपने पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। और जो हर गुरुवार के दिन इस पानी को चेंज करके लोटा को अच्छे से धोकर फिर दोबारा स्थापन किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि आज पूर्णिमा है तो सबको कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, लक्ष्मी नारायण जी को, गणेश जी को और शिव जी को, क्योंकि सावन के महीना भी एंड हो रहा है ना। तो सभी को मैंने इस तरह से दूध से स्नान कराया, नॉर्मल पानी से स्नान कराया। बिल्कुल जिस तरह से आप सभी के साथ नॉर्मली मैं वीडियो शेयर करती हूँ, इतने सालों से शेयर किया है, उसी तरह से मैं अपना घर का पूजा पाठ करती हूँ। अकेले गृहिणी जो होते हैं वो किस तरह से अपना पूजा पाठ कर भी सकते हैं, घर को मेंटेन भी हो जाएगा, गृहस्थ भी मेंटेन हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से ही करती हूँ मैं। खूब ज़्यादा नियम कानून तो हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि कोई एक ही चीज़ भी हो पाता है और बाकी चीज़ नहीं होता है, उसमें घर में कलह क्लेश बढ़ सकता है। थोड़ा सा फूल मैंने निकाल लिया है, यहाँ पे पेड़ों में आजकल बहुत अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं, तो भगवान को यहाँ से फूल चढ़ाऊँगी। वैसे तो गुरुवार के दिन पीला फूल चढ़ता है, पर मेरे पास अभी पीला फूल कुछ है नहीं, तो जो है भगवान को वही चढ़ाऊँगी। ये जो सदाबहार के फूल होता है ना, ये बड़ा अच्छा होता है, मतलब हमेशा ही खिलते हैं, तो भगवान को चढ़ाने के लिए घर में 1-2 पेड़ तो होना ही चाहिए, ऐसा मतलब मुझे लगता है। तो यहाँ पे देखो माता लक्ष्मी जी की जो कलश है, जिसमें मैंने सब कुछ जो 5 चीज़ें डालती हूँ वो डाल के रखा है, इसमें 5 टीका लगाती हूँ। सिंदूर का टीका होता है, तो यहाँ पे सिंदूर थोड़ा सा मैंने घोल लिया है और सिंदूर का इस तरह से 5 टीका लगाया। और जो आम पल्लव होता है, ये एक्चुअली नॉर्मल जो आम के पत्ते हैं वो लगाना चाहिए, लेकिन मेरे पास रोज़ मिलता नहीं है, तो मैंने अशोक के पत्ते लेके आई थी, वो उसमें टीका कर लूँगी। और आम के जो पत्ते का प्रतिरूप होता है वो है एक पीतल का आम के पत्ते मिलते हैं, मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, इसका पूरा सेट मिलता है, बेसिकली मेरे पास पूरा सेट है। तो उसमें भी टीका किया। एक पान के पत्ते यहाँ पे रखा है, उसमें भी सिंदूर से टीका किया। और ये जो कहते हैं ना नारियल, जो पानी वाला नारियल है, उसका स्वरूप है, उसमें भी टीका करके एक फूल डाल के और साथ में एक बेलपत्र डाल के, इस तरह से मेरा माता लक्ष्मी जी का जो कलश है ये तैयार होता है। और सच में कलश तैयार होने के बाद इतना सुंदर लगता है ना। और जिसमें मैं कलश रखूँगी उसमें थोड़ा सा दुर्बा घास और थोड़ा सा उसमें जो धान होता है ना, धान मतलब जो चावल बनने से पहले जो धान रहता है वो धान रखती हूँ। आप चाहे तो गंगा मिट्टी भी रख सकते हैं, गंगा मिट्टी भी रखा जाता है, लेकिन मेरे पास है नहीं करके मैं नहीं रखती हूँ। तो ये इस तरह से लक्ष्मी जी की कलश तैयार होता है। अब 7 दिन के बाद इसकी पानी चेंज करके नया पानी डाला जाता है। तो यहाँ पे मैंने लाल गुलाब हुआ है मेरे घर पे ही, तो माता लक्ष्मी जी को लाल गुलाब चढ़ाऊँगी। उसके साथ ही गणेश जी को दुर्बा घास और फूल चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु जी को फूल चढ़ाएंगे, चंदन का टीका करेंगे। तो इस तरह से जो नॉर्मल पूजा होता है ना, उसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। और ठाकुर जी का तैयारी तो हो ही गया है, सबसे पहले ही मैंने ठाकुर जी का तैयारी कर लिया है। और अब जो घर में जो फूल आया था उसी फूल से थोड़ा थोड़ा करके सजा दूँगी। तो जब ये फूल से सज जाता है ना, इतना क्यूट लगता है ना, पूरा मंदिर बहुत सुंदर लगता है। और ये देखो बेलपत्र और समी के पत्र, ये तो मेरे घर पे ही है। बेल और समी दोनों ही कई साल हो चुका है, तो ये बहुत पुराने हैं। ये एक्चुअली देखने में छोटे हैं, लेकिन है बहुत पुराने ये पेड़ पौधे दोनों। तो ये भगवान शिव जी को मैं बेलपत्र समी के पत्र चढ़ा देंगे। और शिव जी की जो शिवलिंग है ना, बहुत छोटा सा है, तो मैं कुछ भी चढ़ाती हूँ ना, सबसे पहले नीचे आता है, फिर मैं दोबारा उसको ठीक करती हूँ। और आप लोग पूछते थे ना कि कहाँ है आपका शिवलिंग, कहाँ है, तो शिवलिंग मंदिर में ही रहता है मेरा हमेशा। कभी भी आप लोगों को कोई भी वीडियो जब मैं शेयर करती हूँ और उसमें जो ब्लैक वाले स्टोन वाले शिवलिंग है वो शेयर करती हूँ, तो वो वीडियो ये समझ लीजिएगा, वो वीडियो मैंने दोपहर को या कोई और टाइम पे बनाया होगा, जब मैं अपने इस मंदिर की शिवलिंग को नहीं स्पष्ट मतलब छूती हूँ। क्योंकि देखो हमेशा ना शिवलिंग, शालिग्राम जी, भगवान के मूर्तियाँ हमेशा नहीं छुआ जाता है। जब आप नहा धो के आते हो उसी वक्त अगर कोई वीडियो बना रहे हो तो ही आप बना सकते हो। खाना खा के या दोपहर को कभी भी आके शिवलिंग उठाया, पूजा कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। संसार में चीज़ें इतनी शुद्ध तो होते नहीं है, इसीलिए मैंने अलग से शिवलिंग रखा। जो कोई वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जब शेयर करना होता है तो मैं उस शिवलिंग या उस फोटो के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने अब जो बर्तन धो के रखा था, चलो वो लगा लेते हैं। बर्तन क्या है, ये तो जो बड़े वाले दिया है ये अखंड दिया है। तो पूर्णिमा के दिन मैं एक अखंड दीपदान करती हूँ, जो कि एक दिन के लिए पूरा प्रज्वलित रहता है। मतलब अभी सवेरे जलाऊंगी तो ये पूरा रात भर जलेगा, फिर अगले दिन सुबह तक ये जलती रहती है। तो ये एक अखंड दिया होता है। और एक मंदिर वाली जो दिया होता है, नॉर्मल छोटी दिया, वो रहता है। और कभी भी ना अखंड दिया से कभी भी आरती वगैरह नहीं होता है। तो जैसे एक बार अखंड दिया जला दिया है तो जैसे है जहाँ है वैसे रहेंगे। और अगर
मतलब उसे ना आरती वगैरह नहीं करना चाहिए, उसे ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, यही मतलब मानती हूँ मैं। मतलब मैं जो करती हूँ ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी देखो सबके घर में अलग अलग नियम कानून हो सकता है, हर किसी के बारे में इतना तो नहीं बता सकते है ना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दिया जला दूँगी। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी। तो इस तरह से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, घर के मंगल के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए ना पूर्णिमा के व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये पूर्ण व्रत माना जाता है। और माताएं पूर्ण व्रत जब करते हैं ना तो उनके संतान के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से, और अगर आप पूरा दिन का व्रत नहीं रख सकते तो पूजा पाठ जब तक नहीं होता है तब तक व्रत रखें, तब तक मतलब उपवास रख सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है। तो इस तरह से भी आप व्रत रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी मेरे आरती हो गई, सभी देवी देवता को मैंने आरती दिखा दिया है। और आज मेरे वाशु और लाडो कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। मतलब मुझे तो इतने प्यारे लगे। और ये है मेरे लक्ष्मी जी के जो कलश है, बहुत ही भव्य लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनकी तो इतनी सुंदर रूप की नज़र हट ही नहीं रही है, काला टीका लगाना पड़ेगा, इतना सुंदर लग रहा है ना। और ये है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, क्यूट क्यूट दोनों ही। तो ये पूरे मंदिर का मैं आप लोगों को एक बार नज़र मतलब दिखाती हूँ। पूरे मंदिर में सभी का देव देवी का पूजा हो गया। तो सुबह का पूजा कुछ इस तरह का मेरा रहता है। अब शाम के टाइम पे दोबारा धूप होगा, दीप होगा और चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो इस तरह से जो है ना पूजा पाठ रहता है। इसके साथ ही भोग लगाएंगे। तो कल है रक्षाबंधन, तो कल मैं खीर बनाऊंगी, इसलिए आज जो है ना छेना बनाया था। मतलब दूध फाड़ के जो बनता है ना पनीर टाइप का, तो वो छेना बनाया था। चीनी डाल के भगवान को वो भी भोग लगाया, फल का भोग लगाया। और जो आसन लेके आई हूँ वो बिछा के तैयार कर लिया है। अब जो है ना हम जो पढ़ेंगे, मतलब जो माला जप मैं करती हूँ या कोई भी पाठ करती हूँ तो यहाँ बैठ के ही मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना माला जप कर लूँगी। और ये इसी तरह से जो ना आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो इस तरह से कुछ रहता है मेरा पूजा पाठ। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। और लाडो हंसू कितनी प्यारे लग रहे हैं, मैं तो सारा दिन इनको ही देख रही थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो पूर्णिमा के व्रत तो मैं इसी तरह से करती हूँ। बाद में साबूदाना बनाऊंगी, भगवान को दोपहर का भोग लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।